एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। रात के करीब 12 बजे एक कार एक बहुत ही सुनसान रास्ते से गुजर रही होती है, लेकिन ये कार जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे हाँ, याद आया, ये कार तो उसी आदमी की है जिसने गुल्ली की मदद की थी खूनी पिग के बर्थडे के दिन। लेकिन ये आधी रात को यहाँ इस पुराने पड़े घर के पास क्यों आया है? असल में ये आदमी एक मैकेनिक है जो कि गाड़ी ठीक करने का काम करता है, और इसे आधी रात को किसी ने ज्यादा पैसा देने को बोलकर आधी रात को इसे अपनी पुरानी कार ठीक करने के लिए बुलाया है, और ज्यादा पैसे मिलने के लालच में ये रात में आने को मान गया। यहाँ पर एक पुरानी गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन जिसने इसे कॉल करके बुलाया था वो यहाँ से गायब है। और फिर ये आदमी हर तरफ ढूंढने लगता है कि किसने इसे बुलाया था, लेकिन इसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी इसके पीछे वाले पेड़ पर एक जोरदार बिजली गिरती है और उसमें आग लग जाती है, और अचानक से वो किसी भयानक चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन ये कौन है? और तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है। दोस्तों, ये तुंग 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 सहूर है, जो कि एक बहुत ही भयानक राक्षस है, जिसे देखकर वो आदमी भागने लग जाता है। लेकिन तभी वो इसके सामने कूद कर आ जाता है और वो आदमी डर के मारे गिर जाता है। और तभी tung 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 सहूर। उसी वक्त गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी खूनी बाबा से बचकर इसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी रॉड को उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रॉड वैन को रोक देता है। उसे देखकर शॉन भी गाड़ी रोक देता है। तभी शॉन रॉड से बोलता है कि रॉड, तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? एक तो वैसे भी हम लोगों को जल्दी बाबा के घर पहुंचकर बाबा को जगाना है और उन्हें खूनी बाबा के बारे में बताना है, जिससे वो उसे मार पाएं, और तुम यहाँ पर गाड़ी रोककर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। रॉड बोला, मुझे यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई है, शायद कोई मुसीबत में है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी है, और वो आवाज मुझे उस तरफ से आई है। इसके बाद ये सारे लोग गाड़ी से नीचे आ जाते हैं और सामने खड़ी कार की तरफ देखने लगते हैं। तभी गुल्ली बोलता है कि ये कार तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, ये तो उसी आदमी की कार है जिसने मुझे खूनी पिग के बर्थडे के दिन उस छोटे पिगी से बचाया था, और फिर हम लोग बाबा को बुलाने चले गए थे, लेकिन फिर ये वहां से भाग गया था। इसके बाद ये लोग कार को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और शॉन उस पुरानी खड़ी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शॉन ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खून के निशान हैं, और ये निशान दीवार से होते हुए उस पार जा रहे हैं। शायद यहाँ से किसी को घसीट कर ले जाया गया है। शॉन को हैरान देखकर गुल्ली बुल्ली भी आगे आ जाते हैं, और वो भी खून के निशान को देख लेते हैं, और वो दोनों भी शॉन की तरह ही हैरान हो जाते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली, ये खून के निशान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को घसीट कर यहाँ से ले जाया गया है, और मुझे शक है कि ये खून तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो उसका ही होगा, और अगर ऐसा है तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हमें दीवार के उस पार चलकर देखना चाहिए कि उस आदमी के साथ हुआ क्या, कहीं वो मर तो नहीं गया, या फिर ये खून किसी और का है। इसके बाद रॉड भी दीवार के पास आ जाता है, और ये चारों लोग दीवार कूदकर दीवार की दूसरी तरफ आ जाते हैं, और फिर इन चारों को एक बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर दिखाई देता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब होने लगती है। इन लोगों ने देखा कि वो आदमी सामने मरा पड़ा है, और इसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। इसका सर इसके धड़ से अलग हो चुका है, और इधर तुंग 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 सहूर कार के पास आ चुका है, और फिर वो कार पर एक जोरदार लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसके कारण कार में आग लग जाती है। तभी गुल्ली बोलता है, मुझे किसी चीज की आवाज आई है, हमें वहां पर चलकर देखना चाहिए और पता करना होगा कि आखिरकार ये आवाज किस चीज की थी। गुल्ली बोलता है, मुझे भी किसी चीज की आवाज आई है, लगता है कि किसी ने तोड़फोड़ की है, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जिसने भी इस आदमी का ये हाल किया है शायद वो वहीं पर है, चलो जल्दी देखते हैं। इसके बाद चारों लोग भागकर रोड की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग दीवार के पीछे से देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और मिस्टर मीट की गाड़ी में आग लगी पड़ी है, और किसी ने उसे तोड़ भी दिया है। ये नज़ारा देखकर इन लोगों की हालत और ख़राब होने लगती है, और फिर सभी लोग मिस्टर मीट की कार के पास चले जाते हैं। पास आकर ये लोग कार को पास से जलता हुआ देखने लगते हैं, और सोचने लगते हैं कि आखिर कार की ये हालत किसने कर दी। तभी बुल्ली बोलता है कि आखिर ये कार किसने जलाई, और इसे इतनी दूर इस तरह से कौन फेंक सकता है? ये काम कोई इंसान तो नहीं कर सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना जिसने उस आदमी की ऐसी हालत की है कहीं वो हमें भी न मार दे। शॉन बोला, बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और जल्द से जल्द बाबा के घर जाना चाहिए, और बाबा को सारी बात बतानी होगी। ये लोग जाने की बात कर ही रहे होते हैं
कि तभी वहाँ तुंग 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 सहूर दोबारा से आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है Anomali hanya keluar pada sahur. Dan katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali. और फिर तुंग 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 सहूर रॉड पर हमला कर देता है और रॉड उसके हमले को शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तुंग 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 सहूर रॉड के शील्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और रॉड को मार के बेहोश कर देता है। ये देखकर पॉटी बॉय शॉन की वहीं पॉटी निकल जाती है और वो डरते हुए तुंग 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 सहूर से बोलता है कि मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर तुम हो कौन और हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम तुंग 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 सहूर है और आज मैं तुम लोगों को जान से मारने वाला हूँ और मैं तुम्हें इसलिए मरूंगा क्योंकि तुम लोग आज के दिन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने का ये मेरा टाइम था और इस समय पर जो भी यहाँ से गुजरता है मैं उसे अपने तरीके से मार डालता हूँ और फिर मैं उसे अपने हफ्ते भर का राशन बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इंसानों को खाकर ही जिंदा रहता हूँ। और तुमने मेरा एक शिकार तो देखा ही होगा और अब अगला नंबर तुम लोगों का है और तुम चारों को मारने के बाद मेरे 8 महीने के राशन का जुगाड़ हो जाएगा, जिससे मुझे 8 महीने तक यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सुनकर गुल्ली ने उसके ऊपर फ्लाइंग किक मार दिया, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुल्ली के बाद बुल्ली ने भी दौड़ लगाकर उसे किक मारकर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही गधों की तरह जमीन पर गिर गया। बुल्ली को गिरा हुआ देखकर तुंग 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 सहूर ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया। तो क्या बुल्ली मारा गया और अब उसका कीमा बन चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जैसे ही तुंग तुंग ने बुल्ली को कुचलने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी रॉड ने उठकर उसके पैर को बर्फ से जमा दिया, जिसके कारण वो रुक गया और फिर वो लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन तभी रास्ते में ही उसका पूरा शरीर धीरे धीरे फ्रीज हो गया। इसके बाद बुल्ली और रॉड उठकर खड़े होते हैं और फिर सारे लोग उसको देखने लगे और बुल्ली रॉड से कहता है, रॉड तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, ये हमें मारने चला था, अब खुद ही बर्फ में जमा रहेगा। मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, इससे पहले इसकी बर्फ पिघल जाए। जल्दी से वैन में बैठ जाते हैं, चलो जल्दी। इन लोगों ने सोचा था कि खतरा टल गया, लेकिन असली खतरा तो अभी आने ही वाला था। तभी आसमान से एक मीटियोर आने लगता है और वो तुंग तुंग सहूर के बर्फ के पास आकर फूटता है, जिसकी वजह से उसकी बर्फ भी टूट जाती है। लेकिन ये क्या चीज है? अरे ये क्या? ये तो सिलेंडर मैन है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है? सिलेंडर मैन को देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी सिलेंडर मैन गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड की तरफ एक खतरनाक हमला करता है। इस हमले से गुल्ली बुल्ली और शॉन बेहोश हो जाते हैं, लेकिन रॉड एक शील्ड बनाकर उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर सिलेंडर मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो रॉड को गुस्से से देखने लगता है। तभी रॉड एक जवाबी हमला करता है, लेकिन तुंग 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 सहूर इसके हमले को जमीन से पेड़ निकालकर नाकाम कर देता है। ये देखकर रॉड जमीन से 2 बड़े बड़े आइस मॉन्स्टर्स निकालता है। इसके बाद इनमें से एक मॉन्स्टर तुंग तुंग सहूर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पास आते ही मॉन्स्टर तुंग तुंग सहूर पर एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण तुंग तुंग सहूर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सिलेंडर मैन को गुस्सा आ जाता है और वो जमीन से आग निकालकर उस आइस मॉन्स्टर को पिघला देता है। अपने साथी के साथ ऐसा होता देखकर दूसरे मॉन्स्टर को भी गुस्सा आने लगता है और वो सिलेंडर मैन पर हमला करने की तैयारी करने लगता है। इससे पहले कि वो हमला कर पाता, सिलेंडर मैन एक ऊंची छलांग मारकर जमीन पर कूदता है, जिसके कारण जमीन टूट जाती है और साथ में दूसरा मॉन्स्टर भी टूट जाता है। और इसी तरह से दोनों मॉन्स्टर एक एक करके मारे गए। इसके बाद तुंग तुंग सहूर को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। पूरी तरीके से होश में आते ही तुंग तुंग सहूर एक ऊंची जंप मारता है और रॉड के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और अब दोनों ने रॉड को दोनों तरफ से घेर लिया है और रॉड को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कैसे बचे। लेकिन तभी आसमान से किसी चीज की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या? ये तो कोई एलियन की स्पेसशिप लग रही है। यूएफओ की आवाज सुनकर सारे लोग यूएफओ की तरफ आसमान में देखने लगे। तभी उस यूएफओ से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर उस यूएफओ से कोई नीचे उतरता है। उसके नीचे उतरने के बाद यूएफओ वहां से वापस चला जाता है। लेकिन आखिर ये कौन हो सकता है जो यूएफओ से यहाँ पर आया है? अरे ये क्या? ये तो छोटा सायरन हेड है।
और ये तो गुल्ली का दोस्त है। इसे देखते ही रॉड के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है, क्योंकि छोटा सायरन हेड इन लोगों का दोस्त है जो कि अब रॉड की मदद करेगा। तभी टुंग 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 साहूर सायरन हेड से बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो, और तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो? कहीं तुम मेरे दोस्त तो नहीं जो मेरी मदद के लिए यहाँ आए हो? सायरन हेड बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त वगैरह नहीं हूँ, मैं तो इसका दोस्त हूँ और मैं रॉड और अपने बाकी साथियों की मदद करने आया हूँ। और मैं कौन हूँ ये मुझसे लड़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। इन लोगों के बातचीत का फायदा उठाते हुए रॉड बिना टाइम वेस्ट किए टुंग टुंग साहूर पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तभी गुल्ली को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि टुंग 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 साहूर उसके सामने बेहोश पड़ा है। थोड़ी ही देर में बुल्ली को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे भी टुंग 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 साहूर उसके बगल में बेहोश नजर आता है। इसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली, इससे पहले कि इसको पूरी तरह से होश आ जाए, चलो हम इसे मजा चखा देते हैं, ताकि ये हम पर दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचे। गुल्ली बात कर ही रहा होता है कि तभी शॉन को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। खड़े होते ही शॉन को टुंग टुंग साहूर बेहोश दिखता है और वो गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, इस टुंग टुंग साहूर का काम तो मैं तमाम करूंगा। इसने मुझ पर बहुत जोर से हमला किया था, जिसके कारण मेरे पिछवाड़े में बहुत तेज चोट लगी है, अभी भी दर्द हो रहा है वहाँ। अब तुम लोग जल्दी इसे मार मार कर इसकी हालत खराब करो, तब तक मैं अपने मूव की तैयारी करता हूँ। ये सुनते ही गुल्ली और बुल्ली टुंग टुंग साहूर को लातों से मारने लगते हैं और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। इतनी देर में ही सॉन वैन के ऊपर चढ़ जाता है और गुल्ली और बुल्ली टुंग टुंग साहूर की टांगे फैला देते हैं और फिर गुल्ली सॉन को जंप मारने का इशारा करता है। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि अब उसे मजा आने वाला है, उसका बदला पूरा होने वाला है। इसके बाद सॉन टुंग टुंग साहूर को चेतावनी देते हुए उसके मेन पॉइंट पर जंप मार देता है और उसका फ्यूज उड़ा देता है। इतनी बुरी कुटाई के कारण टुंग टुंग साहूर तड़पने लगता है। ये सारी करामात सिलेंडरमैन चुपचाप खड़े खड़े देख रहा होता है और अंदर ही अंदर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी वो हवा में लेविटेट होकर नीचे आता है और जोर से चिल्लाता है और उसका एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। सिलेंडरमैन का ये रूप देखकर सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सबसे ज्यादा डर पॉटी बॉय शॉन को लग रहा है और उसकी पॉटी निकलने ही वाली है, क्योंकि अब सिलेंडरमैन उसे छोड़ेगा नहीं। तभी सिलेंडरमैन सायरन हेड की तरफ दौड़ लगाकर हमला कर देता है, लेकिन सायरन हेड इसके हमले को रोकते हुए उसे स्पिनर की तरह गोल गोल नचाने लगता है। सायरन हेड उसे घुमा घुमा के छोड़ देता है, जिसके कारण डिसबैलेंस होते हुए सिलेंडरमैन दूर जाकर फेंका जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सिलेंडरमैन की ये हालत देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी जीत का जश्न बनाने लगते हैं और शॉन भी इसमें शामिल हो जाता है। तभी बुल्ली बोलता है कि छोटे, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अगर तुम नहीं होते तो सिलेंडरमैन तो हमें अभी मार ही डालता और हमारी चटनी बना देते ये दोनों मिलकर। गुल्ली बोलता है, हाँ छोटे, तुमने अच्छा काम तो किया है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे और तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में हैं और हमें मदद की जरूरत है? छोटे बोला, मैं यहाँ से घूमने के बाद गुजर रहा था, तभी मुझे एक मीटियोर यहाँ पर गिरता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा चल के देखते हैं कैसा मीटियोर है, और यहाँ आकर पता चला कि तुम लोग मुसीबत में हो और आगे का तो तुम सब जानते ही हो। तभी टुंग टुंग साहूर को होश आ जाता है और वो तुरंत उठकर छोटे सायरन हेड के पास जाता है और उस पर एक बैट खींचकर मारता है, जिससे छोटा सायरन हेड बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो रॉड पर भी हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो हमला कर पाता रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। तभी सिलेंडरमैन को भी होश आने लगता है और वो वापस से उठने लगता है और उठने के बाद सामने का नज़ारा देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से अपना सर किसी पागल कुत्ते की तरह हिलाने लगता है। थोड़ी देर सर हिलाने के बाद सिलेंडरमैन ने दौड़ लगाकर हमला कर दिया। इस हमले के कारण टुंग 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 साहूर की बर्फ टूट गई और रॉड वैन पर जाकर गिरा और बेहोश हो गया, जिसे देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन की खुशी डर में बदल गई। तभी बुल्ली इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, देखो सिलेंडरमैन और टुंग 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 साहूर, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा यहीं खत्म करो और हम सबको यहाँ से चुपचाप जाने दो, वरना अगर हमने बाबा को यहाँ पर बुला लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। और सिलेंडरमैन, तुम्हें तो बाबा की पिछली बार की कुटाई याद ही होगी, पता नहीं तुम जिंदा कैसे बच गए, लेकिन इस बार बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर टुंग टुंग साहूर बोला कि तुम लोग बाबा को बुलाओ या दादा को, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे तुम लोग किसी को तभी बुलाओगे जब तुम में से कोई जिंदा बचेगा, जब कोई बचेगा ही नहीं तो बुलाने कौन जाएगा? मैं तुम सबको अभी आज इसी वक्त यहीं पर जान से मार दूंगा, फिर तुम्हारी आत्मा जाएगी बाबा को बुलाने।
तभी छोटे सायरन हेड को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि सिलेंडर मैन और तुंग तुंग सहूर गुल्ली बुल्ली को मारने वाले हैं। ये देखकर वो अपना सायरन बजा देता है। सायरन की आवाज सुनकर तुंग तुंग सहूर बोलता है कि ये तुमने अभी अभी क्या किया? छोटे बच्चों वाला भोंपू क्यों बजा रहे हो? इससे हमें कुछ नहीं होने वाला और अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब इन चारों के साथ तुम भी मरोगे। ये सुनकर छोटा सायरन हेड बोलता है कि ये सायरन था कि भोंपू या फिर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सायरन, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा और कौन मरेगा इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर यूएफओ वापस आने लगता है और उसमें से दोबारा तेज रोशनी निकलती है और इस बार उसमें से 3 लोग उतरते हैं। लेकिन आखिर इस बार कौन आया है यहाँ? तीनों को उतारने के बाद यूएफओ वहां से वापस चला जाता है। अरे ये क्या? ये तो बड़ा वाला सायरन हेड है और इसके साथ में इसके 2 ज़ॉम्बी साथी भी हैं। अब लगता है कि सिलेंडर मैन और तुंग तुंग सहूर नहीं बचने वाले। तभी सायरन हेड ज़ॉम्बी को एक टपली मारकर कहता है कि खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाकर इन पर हमला करो। टपली खाकर ज़ॉम्बी का दिमाग घूम गया और फिर दोनों ज़ॉम्बी सिलेंडर मैन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों सिलेंडर मैन के पास पहुंचते, सिलेंडर मैन ने अपनी शक्तियों से जमीन से आग निकालकर दोनों ज़ॉम्बीज को जला दिया, जिसके वजह से दोनों वहीं मारे जाते हैं। और फिर छोटा सायरन हेड बड़े सायरन हेड से बोलता है कि इन लोगों ने हमें बहुत सताया है और ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। पापा जरा इन्हें सबक सिखा दीजिए आप। ये सुनकर सायरन हेड को गुस्सा आ गया और वो पास वाली स्ट्रीट पाइप को निकालकर सिलेंडर मैन की तरफ फेंकता है, जिससे सिलेंडर मैन वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर तुंग तुंग सहूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रॉड को होश आ गया है और तभी रॉड तुंग तुंग सहूर को फ्लाइंग किक मार देता है, जिससे तुंग तुंग सहूर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और इससे पहले कि दोनों में से किसी को दोबारा होश आ पाता, रॉड सिलेंडर मैन के पास जाकर उसे फ्रीज कर देता है। इसके बाद रॉड तुंग तुंग सहूर को भी फ्रीज कर देता है। तभी सायरन हेड रॉड की तरफ आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि रॉड भी उसका दुश्मन है। सायरन हेड को देखकर रॉड डर जाता है और वो डर के मारे पीछे हटने लगता है। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन भागकर रॉड के पास आते हैं और बुल्ली सायरन हेड से बोलता है कि सायरन हेड, रॉड हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो हमारा दोस्त है। देखो, इसने दोनों को फ्रीज भी कर दिया है। छोटे जरा अपने पापा को समझाओ। ये सुनकर छोटा सायरन हेड बोलता है कि हाँ पापा, ये लोग सही कह रहे हैं, रॉड हमारा दोस्त है, इसने तो मेरी जान भी बचाई है, इसलिए आप इसे कुछ मत करिए। ये सुनकर सायरन हेड झुककर रॉड से माफी मांगता है। इसके बाद दोनों सायरन हेड इन्हें बाय बाय बोलते हैं और फिर यूएफओ को बुलाकर दोनों सायरन हेड एक साथ यूएफओ में बैठ जाते हैं और यूएफओ वहां से चला जाता है। यूएफओ के जाते ही गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी वहां से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं।